हरे कृष्णा। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भव्य संघ इस्कॉन के ओर से प्रस्तावित भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 सत्र 18 दिन के ये 90 अध्याय के 90 सत्र के 90 दिन के इस अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री कृष्ण बलराम जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं, कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसीलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री कृष्ण बलराम जी के परम अनुकंपा एवं अहेतु की महती कृपा से उनके छत्र छाया के आधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है और उनके चरण कमलों में सेवा का सुअवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान कृष्ण बलराम उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हैं। तदंतर संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, इनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, नित्य वंदनीय पूजनीय स्मरणीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभवी भक्तवृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आज के सत्र की ओर अग्रसर होते हैं। आज के इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान, गीत का अर्थ होता है गाना। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर भगवान का प्रेम भरा गीत है, ये प्रेम का गीत है। भगवान के हृदय में हम जीव के प्रति जो प्रेम है, दया है, करुणा है, कृपा है, वो शब्दों के माध्यम से उभर कर अर्जुन के माध्यम से हम सबको प्राप्त हो रहा है। मानो कि भगवान यही कह रहे हैं कि आ घर लौट आ जाओ, मैं आप सबसे प्यार करता हूँ, आप मुझसे नफरत क्यों करते हो? आ घर लौट आ जाओ, मुझसे अलग रह के कष्ट क्लेश दुख का अनुभव क्यों कर रहे हो? आ घर लौट आ जाओ। भगवद गीता के पहले अध्याय में हम देख रहे हैं कि धृतराष्ट्र परेशान था, दुर्योधन परेशान था और अर्जुन भी बाद में परेशान होते हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र का एक योजना था और भगवान का एक योजना था। दोनों का योजना अलग होने के कारण वे परेशान हो गए। भगवद गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि मैं पांडव हूँ। भगवान कहते हैं रुको रुको रुको, दूसरे अध्याय में बताता हूँ आपका असलियत क्या है, आपका असली पहचान क्या है। तो भगवान बताए आपका असली पहचान है आप आत्मा हो। भगवद गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि कौरव मेरा दुश्मन है। भगवान कहते हैं रुको रुको रुको, तीसरा अध्याय जब आएगा तो मैं बताऊँगा आपका असली दुश्मन कौन है। तो असली दुश्मन कौन है? काम एष क्रोध एष रजगुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा बुद्धिनाम वैरिनाम। भगवद गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं मेरे अपने
मेरा पांडव सेना है। भगवान कहते हैं रुको रुको रुको, चौथे अध्याय और पांचवें अध्याय में बताता हूँ हमारे अपने कौन है। तो भगवान क्या बताते हैं, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेशांति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिना। गुरुजन हमारे अपने हैं। और पांचवें अध्याय में बताते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वराम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छते। गुरुजन और भगवान हमारे अपने हैं। छठे अध्याय में भगवान कहते हैं कि हमें जो है भगवान के योजना को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। भगवान की योजना को एक बना लेना चाहिए, उसी पे अपना पूरा ध्यान लगाना चाहिए। तस्माद् योगी भव अर्जुनाम योगी नाम अपि सर्वेशा मद्गतेरंतरात्मनाम श्रद्धावान भजते माम यो में भक्त समय प्रिय। तो इस प्रकार से जो है भगवद गीता के छठे, तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि भगवान की योजना को और अच्छी तरह से पालन करने के लिए हमें अच्छा भक्त बनना पड़ेगा। और अच्छा भक्त बनने का कला आर्ट ऑफ लिविंग है, वो 7वें अध्याय। तो अच्छा भक्त का अच्छा मरण भी होता है, वो आर्ट ऑफ डाइंग है, वो है 8वां अध्याय। और ये 9वां अध्याय बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में है, अलौकिक है, ये आर्ट ऑफ लविंग है। भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं ये भी देखेंगे, और कौन भगवान से प्रेम करते हैं ये भी देखेंगे। और ये अध्याय का शीर्षक है राज विद्या राज गुह्यम। बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में, अलौकिक है। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए, आत्मसंग्रह करने के लिए इस एक छोटा सा भूमिका को लेते हैं। प्रेम किसे कहते हैं? भगवान कहते हैं कि भक्ति, अनन्य भक्ति, भगवान का प्रेम जो है, जैसे एक छोटा बालक फ्रिज से कैडबरी लेकर आता है और अपने पिताजी को देता है। ये कैडबरी, पिताजी थक के मारे काम से आते हैं, छोटा सा कैडबरी देते हैं और तोड़ के देते हैं, पूरा भी नहीं देते हैं, पर इससे पिताजी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अब देखिए, घर पिताजी का, सोफ़ा पिताजी का, फ्रिज पिताजी का, कैडबरी चॉकलेट भी पिताजी का, बेटे ने कुछ नहीं किया, केवल का वेलकम वेलकम वेलकम, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, और फ्रिज से कैडबरी लेकर दिया। बस इतना सा करने से वो प्रेम का संबंध है, उनके पिताजी रिझ जाते हैं। इसी प्रकार से छोटा सा पत्ता, छोटा सा फूल, छोटा सा फल और जल से भगवान रिझ जाते हैं और उस सेवा को कभी भूलते नहीं हैं। ये प्रेम का संबंध जो है भगवान सबसे करते हैं, पर कोई थोड़ा सा भी भगवान को प्रेम दिखाते हैं वो भगवान भूलते नहीं। इस संसार में जो भी प्रेम के नाम में चल रहा है वो प्रेम नहीं है, काम है, और वो मतलब का होता है। जब तक हमारा आवश्यकता होगा, सब बोलेंगे कैसे हो आप, कैसे हो आप। जब हमसे कोई आवश्यकता नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, बोले कैसे हो आप, नहीं कौन हो आप, तो बहुत ही मतलबी होते हैं हम। तो इसलिए पर भगवान को थोड़ा सा भी सेवा करेंगे वो कभी भूलते नहीं हैं, और भक्त भगवान को भूलते नहीं हैं। आइए इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय को भाग 1 भक्ति का गुणगान किया जाएगा। भाग 2 में भगवान अभक्तों को भक्त बनाने के लिए ऐश्वर्य का प्रदर्शन करेंगे, और भक्त अभक्त को छोड़कर देवी देवतावाद इत्यादियों का भी वर्णन आएगा, और बहुत ही जो है कूट के भक्ति का महिमा बताया जाएगा। सारांश देखेंगे और हम प्रश्न उत्तर की ओर प्रस्थान करेंगे। और ना विलंब करते हुए इस 9वें अध्याय की ओर प्रस्थान करते हैं। बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में, अलौकिक है। आइए इसका रसपान करते हैं, इसमें गोता लगाते हैं। ये 7वां अध्याय, 9वां अध्याय और 15वां अध्याय, ये 3 अध्याय में ये भगवान श्री भगवान वाचा करके आते हैं। अर्जुन वाचा, संजय वाचा नहीं आते। 7वां, 9वां और 15वां अध्याय में महात्मा शब्द जो है 3 बार भगवद गीता में आते हैं। 7वां अध्याय में महात्मा का दिव्य जन्म, और 8वां अध्याय में महात्मा का दिव्य तिरुभाव या मरण, और आज के अध्याय में महात्मा का दिव्य जीवन का वर्णन आएगा।
श्री भगवान वाच। फिर से व्यास मुनि कहते हैं श्री भगवान वाच, अर्थात श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, और वाचक का अर्थ होता है कहना। तो सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ कह रहा है, अर्थात हमारे लिए कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बात होगा। जब भी व्यास मुनि कहते हैं श्री भगवान वाचक, अर्थात सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहे हैं, अर्थात हम सबसे संबोधित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सावधान हो जाओ, कमर कस के बैठो, पीठ की हड्डी को सीधा करो और सीट बेल्ट टाइट करके टेक ऑफ होने के लिए तैयार हो जाए। एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये हमारा जीवन को सुंदर और महत्वपूर्ण बनाएगा। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षस्य शुभम्। इदं गुह्यतम, मैं बहुत ही एक बड़ा रहस्य बात बताऊंगा। रहस्य नहीं, रहस्यमय, अत्यम रहस्यमय बात है। गुह्य नहीं, गुह्यतर नहीं, गुह्यतमम बात बताऊंगा। गुह्य बात यह है कि हम आत्मा है, ये दूसरे अध्याय में। फिर गुह्यतर का जो है भगवान और आत्मा का वर्णन आता है 4 से लेके 8वें अध्याय तक। पर यहाँ पर भक्ति में कितना शक्ति है इसका वर्णन आएगा। ये बहुत ही गुह्यतमम बात है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। इदम गुह्यतमम इदम तु ते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। मैं आपको बता रहा हूँ अर्जुन, क्योंकि आप मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, आप मुझे मेरा जो है मजाक नहीं उड़ाओगे, आप मुझसे नफरत नहीं करते हो, आप मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो। इस संसार में हर कोई जो है बद अवस्था में एक दूसरे से नफरत करते हैं, भला उसका कमीज मेरे कमीज से सफ़ेद कैसे है ना। पर भक्त ईर्ष्या नहीं करते, भला उसका कमीज मेरे कमीज से सफ़ेद है। भगवान की कृपा से उनको सुपर रिन पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर मिल गया है, पर कम से कम भगवान ने मुझे कपड़े तो दिए हैं, इसलिए वो निष्काम अतएव शांत। इस संसार में प्राय एक दूसरे से सब जलते हैं, पर भगवत गीता का शिक्षा उनको प्राप्त होता है जो अनुसूयवे है, जो ईर्ष्या नहीं करते हैं। भगवान ये नहीं कहा कि भगवत गीता समझने के लिए संस्कृत अच्छी तरह से आना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी इत्यादि या करोड़पति होना चाहिए। नहीं, अनुसूयवे, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। ज्ञान विज्ञान सहितम, ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी, थियरी। विज्ञान का अर्थ होता है प्रैक्टिकल। जैसे थियरी यह है कि रसगुल्ला सफ़ेद है, बहुत ही कोमल है, बहुत ही मीठा है, बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही इसका रेट जो है 10 रुपया एक रसगुल्ले का। पर विज्ञान है यह है कि ये गोल रसगुल्ला मुंह में जाता है, बोलते हैं वाह अब तो और एक रसगुल्ला चाहिए ही चाहिए, ये स्वाद मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये ज्ञान विज्ञान। तो ज्ञान विज्ञान संहितम, ये 9वें अध्याय को अच्छी तरह से जानेंगे तो भगवान कहते हैं ज्ञात्वा मोक्षस्य अशुभात्, जितने भी अशुभ है हमारे जीवन से वो निकल जाएगा। अशुभ क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, ये सब जो है निकल जाएगा। और ये ज्ञान अर्जुन बहुत ही श्रेष्ठ ज्ञान है। जानिए ये सारे विद्याओं का राजा है, सारे गुह्य बातों के ये गुह्यतर बात है, ये बहुत ही पवित्र है, उत्तम है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम्। हम जो भी करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, सुख प्राप्त करने के लिए करते हैं। उस क्रिया के बारे में जो ज्ञान है उसे विद्या कहते हैं। और जितने भी क्रिया है उनमें सबसे ज़्यादा सुख देने वाला क्रिया हो भक्ति का है। इसलिए भक्ति का जो क्रिया है उसे राजा बताया जाता है, और उस भक्ति का वर्णन को राज विद्या कहते हैं। तो भक्ति सारे क्रियाओं का राजा है, और भक्ति के बारे में जो ज्ञान है उसे राज विद्या कहते हैं। ये भक्ति सबसे ज़्यादा सुख देता है, इसलिए ये सारे क्रियाओं का राजा है, सारे क्रियाओं का ज्ञान यानी कि विद्या का राजा है।
और ये गुह्य है, एक ओपन सीक्रेट है। ये तब प्राप्त होगा जब हम ईर्ष्या रहित होंगे, ये तब प्राप्त होगा जब हम भक्त बनेंगे, ये तब प्राप्त होगा हम भक्तों के सखा बनेंगे। ये पवित्र है। ये भगवत गीता को जिसने अपने जीवन में उतारा वो भी भगवान जैसे पवित्र हो जाते हैं। वो भगवत गीता को जिसने अपने जीवन में उतारा वो भगवान जैसे उत्तम सुख को प्राप्त करते हैं। ये केवल दूर से देखने वाली बात नहीं है, प्रत्यक्ष इसको अनुभव करना चाहिए। और जिसने अनुभव किया तो कहा यह अद्भुत है, विलक्षण में है। जैसे प्रभुपाद जी ने भक्ति का आस्वादन किया और हिप्पियों को ये भगवत गीता का ज्ञान दिया तो हिप्पी हैप्पी हो गए, रूसी ऋषि हो गए, चीनी मुनि हो गए, जापानीज जपा में लग गए और सब चैंटिंग, डांसिंग और फेस्टिंग से दुखी से सुखी हो गए, अदम कव्वा से परम हंस बन गए। ये सुसुखम कर्तम अव्ययम है, सुख प्रदान करता है और ऐसा सुख प्रदान करेगा जो कभी खत्म नहीं होगा, बढ़ता जाएगा। 8वें अध्याय में बताया कि यह भक्ति का मार्ग सुलभ है। इस अध्याय में कह रहे हैं कि एक भक्ति का मार्ग बहुत ही सुख प्रदान करता है। बताइए, नाचने में किसी को कोई कष्ट है? गाने में किसी को कोई कष्ट है? बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप, हर कोई नाचना चाहता है, ठीक है। ऐसा है तो कृष्ण, ऐसा है तो कृष्ण सब लोग भक्ति को स्वीकार करेंगे। पर देखा जाता है कि संसार में हर कोई भक्ति को स्वीकार नहीं करता। ऐसा क्यों? बताता हूँ। जो लोग अश्रद्धालु होते हैं वो ये भक्ति को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। उनका क्या होगा? वो दुष्ट लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसते रहेंगे। अश्रद्धा धाना पुरुषा धर्म सस्य परम तपा अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। वश जो लोग जिनके अंदर श्रद्धा नहीं होते हैं वो इस भक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं और ऐसे लोगों को मैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में नरक में डाल के बार बार उनको जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसाता रहता हूँ, फंसाता ना। पर ये अभक्तों को भक्त बनाना चाहिए ना कृष्ण। हाँ, तो वो भक्त कैसे बनेंगे? वो भक्त तब बनेंगे जब 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 श्रद्धा उत्पन्न। पर श्रद्धा कैसे उत्पन्न होगा? श्रद्धा तब उत्पन्न होता है जब हम कुछ चमत्कार को देखते हैं। संसार में कहते हैं चमत्कार को नमस्कार है। तो कुछ अद्भुत चीज देखेंगे, ऐश्वर्य को देखेंगे तो चमत्कार को देखते हैं तो हम नमस्कार करते हैं। तो भगवान भी कहते हैं मैं बड़े बड़े कार्य करता हूँ जिससे कि चमत्कार को नमस्कार होता है और नमस्कार होने से श्रद्धा बढ़ता है, श्रद्धा बढ़ने से भक्त बन जाते हैं। मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेषु अवस्थिता। मेरे निराकार निर्विषय ब्रह्म ज्योति से भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन में रहते हैं और बांसुरी बजाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, पर उनके शरीर से नीले रंग का एक ब्रह्म ज्योति पूरा जगत में व्याप्त होता है और पूरा जगत जो है इस ब्रह्म ज्योति में लिप्त है। सारे लोग, सारे जीव, सारे जगत उस ब्रह्म ज्योति में है। ये सब मेरे ब्रह्म ज्योति में है पर मैं इसमें नहीं, मैं उनमें नहीं हूँ, मैं उनसे अलग हूँ। कहाँ पे? गोलोक वृंदावन में बांसुरी बजा रहा हूँ। नाचा मस्तानी भूतानी पश्य में योगम ऐश्वर्य भूत भृन नाचा भूतस्तो ममात्मा भूत भावना। मेरा ऐश्वर्य को देखो, सब कुछ मेरे अंदर है पर मैं किसी के अंदर नहीं हूँ। मैं जितने भी जीव हैं उनका पालन करता हूँ, सारे जीव मेरे अंदर है और मैं किसी के अंदर नहीं हूँ। मैं हर चीज़ का स्रोत हूँ। सारे जीव मुझसे आता है, सारे जीवों का मैं पालन करता हूँ और सारे जीवों को मैं स्थान देता हूँ। ऐसा कोई कह सकता है? इतनी बड़ी बात कोई कह सकता है मैं सारे जीवों को उत्पन्न करता हूँ? बताइए, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, पर जीव, भगवान कहते हैं सारे जीव मुझसे आते हैं, उनका पालन भी करता हूँ, उनको रहने का स्थान भी देता हूँ। इतना बड़ा बात केवल भगवान कह सकते हैं। तो भगवान इतने बड़े बड़े कार्य करते हैं।
यथा आकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् ततः सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीति उपधर्य। वायु आकाश में स्थित रहता है, इधर उधर घूमता रहता है। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन में स्थित हैं और उनसे सारे जीव इधर उधर अलग अलग लोकों में जाते रहते हैं। इस प्रकार से भगवान सबका जो है इतने बड़े बड़े कार्य करते हैं। हे कृष्ण, सारे जीव आपके अंदर है, ये तो मैं समझ पाता हूं, पर जब प्रलय आ जाता है, पूरे ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, तब जीवों को क्या होता है कृष्ण? बताता हूं। सर्वभूतानि कौन्तेया प्रकृतिं यान्ति मामिकं कल्पशय पुनस्तानि कल्पादो विसृजामि हम। जब प्रलय आता है तो महाविष्णु के रूप से मैं सांस अंदर लेता हूं, और जैसे भगवान सांस लेते हैं, जितने भी ब्रह्मांड है वो भगवान के नाक में चला जाता है और सारे जीव भगवान के महाविष्णु के अंदर रहते हैं। फिर भगवान फिर से सांस छोड़ते हैं तो फिर से सारे ब्रह्मांड आ जाते हैं और उनके अंदर सारे जीव आते हैं। अंदर बार ये है कहानी बद्ध जीवों का। इसी को सरल भाषा में कहा जाता है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, अंदर बार जाना आना जाता है। और जब हम भगवान का भक्त बनेंगे तो ये कहानी बदल जाएगा। फिर एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यारी प्यार। तो कहानी है, पर कहानी में अंतर है। हे कृष्ण, आप इतने बड़े बड़े कार्य करते हो। प्राकृतिम स्वाम अवस्थाभ्यवृष्यामि पुनः भूतग्राममिदं कृष्णं अवसं प्राकृते वसं। बार बार जब तक एक भी बद्ध जीव रहेगा तब तक ब्रह्मांड महाविष्णु से निकलेगा, महाविष्णु के अंदर जाएगा, चलता रहेगा। हे कृष्ण, बड़े बड़े ब्रह्मांड को बनाना, जीवात्माओं को अलग अलग लोक देना, फिर वापस समेट लेना, इतने बड़े बड़े कार्य करते हो, इतने बड़े बड़े कर्म करते, तो आपको भी कर्म का बंधन, आप भी कर्म बंधन में फंसते होंगे ना? नहीं अर्जुन, नहीं। कार्य बंधन का कारण नहीं, आसक्ति, अटैचमेंट कर्म बंधन का कारण है। और मुझे किसी प्रकार का आसक्ति नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए संसार से। मैं तो संसार को देता हूँ, मुझे किसी से कोई भी चीज़ की आवश्यकता नहीं। मैं इतना सब कार्य इसलिए नहीं करता हूँ कि मुझे कुछ जो है पैसा मिलेगा या मुझे मेरे गोलोक वृंदावन में कुछ नौकर की आवश्यकता है। नहीं, मैं देने के लिए करता हूँ, कोई अटैचमेंट नहीं है। नाचा माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजया उदासीनो वदासीनाम आसक्तम तेषु कर्मसु। मैं बड़े बड़े कर्म करता हूँ, कर्म बंधन में फंसता नहीं हूँ, क्योंकि मैं उदासीन हूँ, न्यूट्रल हूँ और मैं आसक्त नहीं हूँ। आसक्ति, हे कृष्ण, आप कैसे अनासक्त हो, आप न्यूट्रल कैसे हो? हर कार्य मैं करता हूँ, पर मैं करते हुए भी इससे मैं दूर भी रहता हूँ। जैसे राजा हर कार्य करता है, पर राजा ने बड़े बड़े पार्क बनाए, हॉस्पिटल बनाए, कॉलेज बनाए, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि राजा आकर ईंट रख दिया। तो इसी प्रकार से राजा सब कुछ करता है पर उससे दूर भी रहता है। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। तो भगवान आज्ञा देते हैं, इच्छा करते हैं और सब कुछ होने लग जाता है। माँ विष्णु, ब्रह्मा, शिव, देवी देवता करने लग जाते हैं। भगवान दूर गोलोक वृंदावन में बांसुरी बजाते रहते हैं, न्यूट्रल है।
मई अध्यक्षेन प्रकृति, उनके देख रेख में सब कुछ चलता है। चर अचर, चर यानी कि जो चलता है, अचर यानी कि अचेतन तत्व, सब कोई। जैसे फूल को सूंघने के लिए दूर से हम उसका महक ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि पूरे नाक को फूल के अंदर डालना होता है। भगवान दूर से इच्छा करते हैं और उनकी इच्छा महाविष्णु ब्रह्मा शिव के द्वारा पूरा हो जाता है। हे कृष्ण, आप गोलोक वृंदावन में बांसुरी बजाते हो, शिव जी, ब्रह्मा जी, महाविष्णु, ये सब आपके अंतर्गत हैं। फिर भी कुछ लोग जो हैं आपको एक साधारण व्यक्ति समझते हैं। ये कृष्ण वही है जो वृंदावन से भाग के आया, वो जो है वाक्पटु है, बोलने की उनकी कला है और द्वारिका का राजकुमार बन गया। एक साधारण सा व्यक्ति है, थोड़ा सा तपस्या करके थोड़ा राजा वाजा बन गया। ऐसे क्यों कहते हैं कृष्ण? तो कृष्ण कहते हैं क्योंकि वो लोग मूढ़ लोग हैं। वो सोचते हैं कि मैं एक साधारण सा मनुष्य हूं। वो ये नहीं जानते हैं कि मैं शिव, महेश, ब्रह्मा, विष्णु का भी स्वामी हूं, मैं केशव हूं। अवजानान्ति मामूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरा। वो नहीं जानते, अवजानति मामूढ़ा, विमूढ़ है लोग। वो सोचते हैं कि ये साधारण सा बालक के वृंदावन से द्वारिका आ गया है। वो मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं कि मैं शिव से भी बड़ा हूं और मैं जितने भी जीव हैं वो सारे जीवों का मैं स्रोत हूं और मैं उनका ईश्वर भी हूं। मेरे आज्ञा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है, एक कंकर भी नहीं हिलता है। ऐसे लोगों का क्या होगा कृष्ण, जो लोग आपको अनादर करते हैं? मोग आशा मोग कर्मानो मोग ज्ञान विचेतसा राक्षसीमासुरीं चैव प्राकृति मोहिनीं श्रिता। ऐसे लोग, वो जो भी आशा करते हैं वो विफल हो जाता है, वो जो भी कार्य करते हैं वो विफल हो जाता है, वो जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो विफल हो जाता है, वो जो भी प्रयास करते हैं वो विफल हो जाते हैं। वो राक्षस, आसुर और प्रकृति में, नरक में जाकर बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते जाते हैं। हे कृष्ण, ये लोग तो आपको नहीं समझ पाए, पर आपको कौन समझ पाते हैं? आपको आदर कौन करेंगे? जो लोग आसुरी भाव आश्रित है वो मुझे नहीं समझेंगे, पर जो लोग दैवी प्राकृत आश्रित है वो मुझे समझेंगे। अर्थात महात्मा लोग, हाँ अर्जुन, महात्मा मुझे समझते हैं। महात्मा नाम स्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रित भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। तीसरी बार यह महात्मा शब्द आता है 7वें अध्याय में। महात्मा का दिव्य जन्म, 8वें अध्याय में महात्माओं का तिरुभाव, दिव्य मरण और जन्म और मरण का तो वर्णन आ गया। महात्मा कैसे जीते हैं उसका वर्णन। दैवीं प्राकृत आश्रित, भगवान के 3 शक्ति है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो है कभी हीटर का काम करता है तो कभी कूलर का काम करता है, तो इसी प्रकार से भगवान का बहिरंगा शक्ति और ये अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत महात्मा लोग रहते हैं। जैसे सरकार का नियम, जो लोग कानून पालन करते हैं उनके लिए एक अलग, जो कानून नहीं पालन करते जेल के अंदर और एक नियम चलता है, वो भी सरकार का ही है। जो भजनते अनन्य मनसा, मेरे भगवान के भक्त लोग क्या करते हैं? भजन करते हैं अनन्य भाव से, मन से, प्रेम से भगवान का नाम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो जानते हैं, क्या जानते हैं? भूत आदिम, जितने भी जीव हैं वो भगवान से आते हैं और वो भगवान अव्यय है। भगवान से सब कुछ आता है, पर सब कुछ आने के बाद क्या भगवान घट जाते हैं? नहीं। अभी अगर हमने कि कोई सेठ जी से 10 लाख रुपया लिया तो सेठ जी का 10 लाख घट गया, पर भगवान से अरबों करबों लोग आते हैं पर भगवान कभी घटते नहीं। व्यय का अर्थ होता है घटना,
जैसे मोमबत्ती जलाते हैं तो मोम घटता रहता है, अव्यय का अर्थ होता है वो कभी घटता नहीं। भगवान के सब कुछ निकलता है पर भगवान फिर भी घटते नहीं है, अव्यय है। ये शब्द अव्यय आपको दूसरे अध्याय, तीसरे अध्याय, चौथे अध्याय, पांचवें अध्याय, छठे अध्याय, सातवें अध्याय, आठवें अध्याय, नौवें अध्याय, 10वें अध्याय, 11वें अध्याय, 12वें अध्याय, 13वां, 14, 15, 16, 17, 18 सब में ये अव्यय शब्द आएगा। सेकंड चैप्टर से अव्यय का अर्थ होता है भगवान सब कुछ करते हैं, सब कुछ निकलता है, फिर भी भगवान छोटे नहीं होते। 10 लीटर में से 2 लीटर निकलेंगे तो कितना रह जाएगा? 10 लीटर से 2 लीटर निकल जाएगा तो कितना रह जाएगा? 8 रह जाएगा। व्यय होता है, कम होता है, पर भगवान कभी व्यय नहीं होते हैं। ये महात्मा जानते हैं कि सब कुछ मुझसे आता है और भगवान का सौंदर्य बढ़ता है, घटता नहीं है। बल बढ़ता है, घटता नहीं है। उनका यश बढ़ता है, घटता नहीं। तो ये कैसे सेवा करते हैं कृष्ण? बताता हूं। वो सतत मेरा कीर्तन करते हैं और दृढ़ता के साथ मेरे सेवा में लग जाते हैं और मुझे नमस्कार करते हैं। जहां भी मुझे देखते हैं वो प्रणाम करते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि यहाँ पे धूल लगा हुआ, मैं बाद में प्रणाम करूंगा, नहीं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़भृता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। नित्य 24 घंटा भगवान के सेवा में लग जाते हैं, 24/7, साल के 365 दिन हर पल भगवान के सेवा में रहते हैं। उनको आनंद का अनुभव होता है। जैसे इस संसार में एक कामुक व्यक्ति जैसे एक प्रेमी प्रेमिका का स्मरण करता रहता है, या एक लोभी व्यक्ति पैसा 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 करता है, वैसे भक्त कृष्ण 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 करते रहते हैं। ज्ञानी यज्ञेन चापि अन्य यजन्त माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विशतमुखम्। हे अर्जुन, मेरे भक्तों के सिवा कुछ ऐसे भी लोग हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि मैं भी एक दिन भगवान बनूंगा, एकत्वेन। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अलग अलग देवी देवता का उपासना करते हैं, पृथक्त्वेन। और कुछ लोग भगवान के विश्व रूप का जो है उपासना करते हैं। जैसे 7वें अध्याय में 11 प्रकार के लोगों का वर्णन आया, इसी प्रकार से 9वें अध्याय में भक्त का वर्णन आता है। एकत्वेन यानी कि मायावादी, पृथक्त्वेन देवी देवतावादी, और ये विश्व रूप। ज्ञान यज्ञेन चापि अन्ये यजन्ते माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विशतमुखम्। इस संसार में भक्त और अभक्त के बीच में, महात्मा और दुरात्मा के बीच में ऐसा नहीं कि सब कुछ व्हाइट एंड ब्लैक है। व्हाइट एंड ब्लैक के बीच में विबजियोर है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये भी कलर्स है। इसी प्रकार से महात्मा और दुरात्मा के बीच में कोई मायावादी है, कोई देवी देवतावादी है, कुछ विश्वरूपवादी है। पर मेरे भक्त वो सब कुछ जानते हैं। वो जानते हैं कि जैसे डेमोक्रेसी के बारे में कहते हैं, गवर्नमेंट बाय फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। मेरे भक्त जानते हैं, क्या जानते हैं? एवरीथिंग एंड एवरीवन इज बाय कृष्णा, फॉर कृष्णा एंड ऑफ कृष्णा। वेरी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अहम कर्तुरहम यज्ञ स्वादाहम अहम औषधम मंत्रहम अहम एवाज्यम अहम अग्निरहम हुताम। इस संसार में जो भी क्रिया होता है, रिचुअल्स होता है, वो भगवान के लिए। भगवान ही यज्ञ है, भगवान ही हमारे पूर्वज है, भगवान ही औषध है, भगवान ही मंत्र है, भगवान ही घी है, भगवान ही अग्नि है, भगवान ही आहुति भी है। सब कुछ भगवान से आता है, सब कुछ भगवान के लिए आता है, सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। पिताहमस्य जगतो माता दाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्षम यजुरेव च। कोई कह सकता है कि मैं पिता, मैं दाता और मैं ही माता हूँ। अगर वो पिता है तो माता नहीं बन सकता है, माता है तो पिता नहीं बन सकता है। पर भगवान कहते हैं मैं पिता, माँ, माता, दाता भी हूँ। जीसस क्राइस्ट क्या कहते हैं? आई एम सन ऑफ गॉड। तो वी आर ऑल्सो चिल्ड्रन ऑफ गॉड। बट फर्क यह है कि जीसस क्राइस्ट
जो है भगवान का आज्ञाकारी पुत्र है, इसीलिए वो गर्व के साथ कहता है मैं आई एम सन ऑफ गॉड। हम थोड़ा आज्ञाकारी नहीं, इसलिए शर्म आते हैं बोलने के आई एम सन ऑफ गॉड। तो भगवान पिता है, माता है, ऐसा वो कह सकते हैं। भगवान को छोड़कर इस संसार में कोई ऐसा कह नहीं सकते हैं। हर चीज का भगवान जो है स्रोत हैं, इस प्रकार से वो पिता है। हर चीज़ का पालन करते हैं, इस प्रकार से माता है। भगवान सबको देते हैं, देने वाला भगवान है। हमारे देश में एक बैंक है जिसका नाम है देना बैंक, पर असली देना बैंक भगवान है। हवा, पानी, अग्नि, वायु सब भगवान देते हैं, हम सब लेना बैंक है। हम असली देना बैंक भगवान है। तो दाता भी है, पितामह है, पवित्र है, और भगवान के नज़दीक जो भी जाएगा वो पवित्र हो जाएगा, चाहे वो कितना भी दुष्ट हो, पवित्र हो जाएगा। ऋग, यजुर, साम ये सब उनसे ही आता है। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहेत प्रभाव प्रलय स्थानम निधनम बीजम अव्ययम। इतना सब कुछ भगवान से आता है, फिर भी भगवान का बल, यश, ज्ञान घटता नहीं, इसलिए अव्यय। निधनम वो सब चीज के बीज है। हमारा जीवन का लक्ष्य भगवान है, हमारा पालन भगवान करते हैं। भगवान हमारे जो है स्वामी है, भगवान हर चीज़ का साक्षी हैं। हम बोलते हैं आज मुझे रसगुल्ला खाना है, चलो भाई सब लोग सो गया है, फ्रिज से रसगुल्ला निकालता हूँ, पर किसी ने देखा नहीं, पर भगवान ने ये सब देख लिया, हर चीज़ का साक्षी है। हमने क्या किया, क्या सोचा, क्या बोला, वो सब भगवान इसको रिकॉर्ड करके रखते हैं। भगवान हर सबका जो है निवास का स्थान है। भगवान सबके परम मित्र भी हैं। भगवान सबका सब कुछ भगवान से, सृष्टि और प्रलय भगवान से होता है, और सबका जो है आश्रय के स्थान भी है। भगवान सूर्य के माध्यम से ताप देते हैं और बादल के माध्यम से वर्षा करते हैं। तपामि हम अहम वर्षम निगृह्णामि उच्छृजामि च अमृतम चैव मृत्युम च सदसच्चहम् अर्जुन। ये केवल कृष्ण कह सकते हैं। कृष्ण वही कहते हैं जो वो करते हैं, और वही करते हैं वही कहते हैं जो करते हैं, और जो भगवान कहते हैं वो सच कहते हैं, और सच के सिवा कुछ नहीं कहते हैं। भगवान हमें ताप देते हैं, वर्षा देते हैं, और भगवान का अगर भक्ति करेंगे तो हमें अमृत तत्व भी देते हैं, और जो भगवान का भक्ति नहीं करते हैं उनके लिए मृत्यु के रूप में आ जाते हैं। भगवान से ही आत्मा भी आता है, पदार्थ भी आता है। पर जो भगवान के भक्ति नहीं करते हैं उनको बहुत मेहनत करना पड़ता है, पुण्य करना पड़ता है, और पुण्य करके वे स्वर्ग में जाते हैं। देवी देवता के भक्त लोग बहुत मेहनत करते हैं। गणेश जी के भक्त, वो लोग आज गणेश जी का उपासना करते हुए उपवास करते हैं, रात जागरण करते हैं और गाते हैं, देवा हो देवा गणपति देवा हमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन, ये सब गाते रहते, बहुत मेहनत करते हैं। और तुम्हारे भक्त गणों में हमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन, बहुत मेहनत करते हैं। ये सब करने के बाद उनको स्वर्ग मिलता है। त्रैविद्या माम सोमपा पूता पापा यज्ञरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयान्ते ते पुण्य असाध्य सुरेंद्र लोकम अश्नाति दिव्यान दिवी देव भोगा। इतना जो है गणेश जी का, सारे देवी देवता का उपासना करके पुण्य प्राप्त करके वे स्वर्ग लोक में सुरेंद्र, सूर्य के इंद्र यानी कि देवताओं के राजा इंद्र के लोक में जाते हैं, और वहाँ पे अप्सराओं के साथ नाचते हैं, सोमरस पीते हैं, और बहुत स्लो मोशन में डांस वांस करते हैं। पर 10,000 वर्ष तक, देवताओं के 10,000 वर्ष तक वहाँ पे रहने के बाद उनका पुण्य क्षय जब हो जाता है, तब वो वापस उनको आना पड़ता है। जैसे वीज़ा
लेकर हम जाते हैं यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, वीज़ा ख़त्म होता है तो वापस आना पड़ता है। जैसे ही उनके पुण्य क्षय हो जाता है, उनका इतना मेहनत करने के बाद उनको वापस आना पड़ता है। तेताम भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम शून्य पुण्य मृत्युलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्मम् अनुप्रापाना गतागतं काम काम लभन्ते। फिर से उनको यह भौतिक जगत में आना पड़ता है, किसी माता पिता की माँ के घर में जन्म लेना पड़ता है, फिर से वो जन्म मृत्यु यारी का चक्कर में पड़ते हैं। पर मेरे भक्त केवल चैंटिंग, डांसिंग और फीस्टिंग करते हुए और एकादशी में भी एकादशी प्रसाद लेते मेरे धाम को प्राप्त करेंगे। और उनको जो कम पड़ता है वो मैं स्वयं प्रदान करता हूं। वो कम मेहनत करते हैं और ज्यादा लाभ प्राप्त करते हैं। देवी देवता का भक्त बहुत मेहनत करते हैं, थोड़ा सा फल मिलता है वो भी चला जाता है। यह है मेरा भक्ति का शक्ति। तो भगवान कहते हैं अनन्य चिंतयन्तो माम ये जन पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। मेरे भक्त मेरे भक्ति में इतना आनंद का अनुभव करते हैं। अनन्य चिंतयन्तो माम, वो बार बार मेरे नाम रूप गुण लीलाओं को स्मरण करते रहते हैं। जैसे हम रोज सुबह गाते हैं श्री राधिका माधयोरपार माधुर्य लीला गुण रूप नामना प्रतिशनास्वादन लोलुपस्य वंदे गुराः श्री चरणारविंदम्। अनन्य बार बार मेरा चिंतन करते हैं, 24 घंटा मेरा चिंतन करते हैं, 24/7 मेरा चिंतन करते हैं, 365 डेज जीवन के हर पल वो याद करते रहते हैं। ये जन पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्ता नाम, पूरी तरह से युक्त रहते हैं, पूरी तरह से युक्त रहते हैं मेरे सेवा में। कभी कीर्तन करेंगे, कभी श्रवण करेंगे, कभी स्मरण करेंगे, कुछ ना कुछ मेरे बारे में होता है। ऐसे भक्त के लिए योगक्षेम वहामि अहम्। उनके पास जो नहीं है मैं तुरंत उनको दूंगा, उनके पास जो है उसका रक्षा करूंगा। यानी कि उन्होंने जो भक्ति किया है उस भक्ति का मैं रक्षा करूंगा, क्षेम करूंगा। और उनके पास थोड़ा भक्ति का कमी होगा, वो भक्ति मैं पूरा करूंगा। वहामि अहम्। हे कृष्ण, ये कैसे आपके प्यार प्रेमी भक्त हैं। वहामि अहम् यानी कि आप उनके लिए काम करोगे। वेटर जैसे कोई होटल में जाता है, ऑर्डर करता है इडली वड़ा सांबार, एक प्लेट डोसा, तो वेटर लेकर आता है वहामि अहम्। वो आपसे काम करा के लेते हैं। ये कैसे भक्त है? नहीं अर्जुन, नहीं, ये मेरे भक्त मुझसे इतना प्रेम करते हैं, वो मुझसे कोई सेवा नहीं लेना चाहते, पर मैं अपनी ओर से उनके लिए जो भी आवश्यकता है वो लेकर आता हूं। पर ये कैसे? भगवान कहते हैं मैं बड़े प्रेम से लेकर आता हूं। जैसे एक प्रेमी अपने प्रेमिका को कंधे पे उठाता है, ये माँ अपने बच्चे से प्रेम करते हैं तो अपने बच्चे को प्रेम से उठाते हैं। मैं इतने इतने बड़े बड़े ब्रह्मांडों को उठाता हूं, तो मेरे भक्तों की आवश्यकता को क्या मैं नहीं उठा सकता हूं? मैं प्रेम से उठाता हूं। पर कृष्ण, आपके भक्त लोग बहुत कम मेहनत करते हैं और आप इतना ज्यादा लाभ देते हैं, और देवी देवताओं के भक्त लोग, इनके बारे में, उनके बारे में सुनो क्या है। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजंत श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेया यजन्ति अविधि पूर्वक। मेरे भक्त हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो व्यक्ति टैक्स भरता है गवर्नमेंट का, उसको इलेक्ट्रिसिटी वाटर सब गवर्नमेंट देते हैं, पर एक चोर आदमी वो टैक्स वैक्स भरता नहीं, पर पुलिस ऑफिसर को थोड़ा सा पैसा देता है, बोलते हैं मेरा इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा लगा दो ना। गवर्नमेंट को 10,000 रुपया देना है, पर आप 1,000 तेरा भी हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। इस प्रकार से वो भगवान को नहीं देते हैं, देवी देवताओं को जो है उपासना करते हैं। अविधि पूर्वकम, वो जो भी कर रहा है वो विधि पूर्वकम नहीं है, अविधि पूर्वकम है। जैसे
जैसे पेड़ को हरा भरा रखना है तो सबसे आसान विधि पूर्वक क्या है, जड़ में पानी डालो, जड़ में पानी डालो, पर पत्ते में पानी डालना, इसमें डालना, ये बड़ा मेहनत का काम है। जैसे पेट को, शरीर को स्फूर्ति के साथ रखना है तो मुंह में आहार डालो और मुंह से पेट में जाएगा तो स्फूर्ति आएगा। पर अगर हम हाथ में रसगुल्ला, आंख में जलेबी, कान में चपाती रखेंगे तो क्या शरीर में स्फूर्ति आएगा? थोड़े समय के लिए स्फूर्ति रहेगा, फिर बाद में थक जाएंगे। इसीलिए अविधि पूर्वकम जो भी देवी देवता का उपासना करे वो अविधि पूर्वकम। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्तां च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन तच्चवन्ति ते। मैं भोक्ता हूँ, मैं सबका स्वामी हूँ। जो इन बातों को नहीं जानते ऐसे देवी देवता के उपासक, उनका पतन हो जाता है। राधा रानी भी देवी देवता के पास जाते हैं, पर ये नहीं कि वही मालिक हैं, वही भोक्ता है। वो जानते हैं गणेश जी के उपासना करने से भगवान कृष्ण का भक्ति में विघ्न वो निकालेंगे बस, पर वो गणेश को सर्वोच्च नहीं मानते हैं। जो देवी देवता का उपासक करते हैं, अर्जुन वो देवी देवताओं के पास जाते हैं। जो पितरों का जो उपासना करेंगे वो पितरों के पास जाएंगे, जो भूत प्रेत का उपासना करेंगे वो भूत प्रेत के पास जाएंगे, और जो मेरे भक्त हैं वो मेरे पास आ जाएंगे। मेहनत तो सभी कर रहे हैं, पर बाकी लोगों का मेहनत विफल हो जाता है। जो मेरे भक्त जो मेहनत करते हैं वो सफल हो जाता है। यान्ति देवव्रता देवान पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मद्याजिनो अभिमान। देवी देवता के भक्त इतना मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद वो देवी देवता के लोग जाते हैं, पर प्रलय जब आ जाता है देवी देवता भी प्रलय में आ जाते हैं, उनके लोग भी प्रलय में आते हैं। पितृलोक में भी जो लोग जाते हैं प्रलय के समय में वो भी नाश हो जाते हैं, और भूत प्रेत का जो उपासना करते हैं वो लोग भी नाश हो जाते हैं। पर मेरे भक्त प्रलय जब आएगा मेरे धाम में मेरे साथ कीर्तन नृत्य करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे भक्त कम मेहनत करते हैं और शाश्वत लाभ प्राप्त करते हैं। देवी देवता के उपासक, पितरों के उपासक, भूत प्रेत का उपासक, वो मेहनत बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और ऐसा फल प्राप्त करते हैं जो कभी जो नाश हो जाता है। ये भक्ति का मार्ग अर्जुन बहुत ही सरल है। मेरे भक्त बहुत कम मेहनत करते हैं और मैं जो है मेरे भक्तों के भक्ति से रिझ जाता हूँ। कोई मुझे पत्ता, फूल, फल, जल अर्पण कर दे, मैं उसे रिझ जाता हूँ, मैं कभी भूलूंगा नहीं उसे। और भक्ति में मेहनत कम है और फल ज्यादा है, और ऐसा फल जो कभी नाश नहीं होता है। यह भक्ति बहुत ही सरल है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदं भक्त्या उपहर्तम अस्नामि प्रयत आत्मना। मुझे पत्ता, मुझे फूल, मुझे फल, पानी का कोई आवश्यकता नहीं, मैं अपने आप में पर्याप्त हूँ। पर प्रेम, भक्ति का मैं भूखा हूँ। भक्ति मेरे अंदर वो भूख प्रदान लाता है। भक्ति के सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए। तो मेरे भक्त मुझसे प्रेम करते हैं। पत्ता, फूल, फल, जल बड़े आसानी से मिल जाता है। मैं इन आसान चीज़ों से प्रसन्न हो जाता हूँ। मुख्यतः वस्तु नहीं, भक्ति वस्तु के पीछे प्रेम। मेरे प्रेमी भक्त मुझे पत्ता, फूल, फल अर्पण कर ले देते हैं। जैसे मायापुर में वर्णन आता है, एक जो है केला बेचा श्रीधरा। ये केला बेचता था, केला का पत्ता बेचता था, केला का फूल बेचता था, केला का फल बेचता था और जल भी बेचता था। भगवान निमाई के रूप में आते थे और उनसे सब कुछ लेके जाता था और उनको थोड़ा सा पैसा देता था। और भी बहुत सारे केला बेचने वाले थे, उनसे निमाई नहीं लेते था। पर एक केला बेचा श्रीधरा के पास क्या था? भक्ति था। पत्रम पुष्पम फलम त्वयम। ये नहीं चाहिए भगवान को। भगवान को क्या चाहिए? भक्ति, भक्ति, भक्ति। अगर भक्ति होगा तो भगवान फल खाएंगे किसका?
झूठा सबरी का बेर खाया, और विदुरानी का वो इतने कृष्ण को देख के प्रसन्न हो गए, केला को फेंके, केला का छिलका दिया, प्रेम से दिया, तो छिलका बड़ा प्रेम से भगवान ने खाया। तो भगवान भक्ति के भूखे हैं। ऐसा भक्त मुझसे इतना प्रेम करते हैं, ऐसे भक्तों के प्रेम से मैं रिझ जाता हूँ, मुझे प्रेम चाहिए। पर कृष्ण कोई उस प्रकार से प्रेम ना करे तो उनके लिए क्या, उनके लिए वो जो भी करता है मेरे लिए करे, जो भी खाता है मेरे लिए खाए। यत् करोषि यद् अस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्सि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जैसे एक प्रेमी प्रेमिका से प्रेम करता है, वो कहते हैं मैं आपके लिए चांद चुरा के लाऊंगा, ठीक है, बड़े बड़े काम करते हैं, और आप जो खाओगे वही झूठा मैं भी खाऊंगा, वो करो भाई। फिर वो जुहासी वो बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि मैं बहुत मेहनत करूंगा आपके लिए बंगला बनाऊंगा, अपने प्रेमी से कहते हैं, और आपके लिए साड़ी लाऊंगा, गिफ्ट लाऊंगा, ये लाऊंगा, और आपके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इसी प्रकार से भगवान के भक्त यत् करोषि यत् अश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्सि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। पर इन दोनों में अंतर क्या है? मेरे शुद्ध भक्त प्रेमी भक्त जो है पहले समर्पित हो जाते हैं, फिर कर्म करते हैं। पर जो उतने ऊंचे कोटि के भक्त नहीं होते हैं, वो कर्म करते हैं, फिर कर्म का फल मुझे अर्पण करते हैं। यही अंतर है। शुभ शुभ फलेर एवं मोक्षसि कर्म बंधने संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्त माम उपास्यसि। इस प्रकार से मेरे भक्त जो हैं शुभ अशुभ से मुक्त हो जाते हैं। समुंदर को पार करना अशुभ है, पर प्रभुपाद जी ने भगवान के प्रेमी भक्त होने के कारण समुंदर पार कर लिया। तो इस प्रकार से शुभ अशुभ को पार करके भगवान की सेवा को महत्व देते हैं। और ऐसे भक्त जो हैं वो हर चीज़ हर प्रकार के पाप से मुक्त हो जाते हैं और वो भगवान से युक्त हो जाते हैं। ये संन्यास योग है, इसको भक्ति योग कहते हैं। 1 से लेके 6 तक जो योग संन्यास कर रहे थे अर्जुन, वो कर्म संन्यास है। 8वें से लेके 12वें ये संन्यास योग आएगा, ये भक्ति योग संन्यास है। फिर 13 से लेके 18 तक जो संन्यास वर्ण आएगा वो ज्ञान संन्यास है, जानकारी के लिए। हे कृष्ण, ऐसा लगता है कि आप अपने भक्तों को ही महत्व देते हैं। आपने बताया देवी देवता के भक्त, भूत प्रेत के भक्त और पितरों के भक्त लोग मेहनत बहुत करते हैं और उनको फल मिलता है, वो फल भी नाश हो जाता है। पर आपके भक्त नाचते गाते रहते हैं, एकादशी में भी उपवास का फल खा के नाचते गाते रहते हैं, और नाचते गाते वो भगवत धाम में भी नाचते गाते रहते हैं और शाश्वत आनंद लेते हैं। लगता है कि आप अपने भक्तों का पक्षपात करते हो, ये ठीक नहीं है अर्जुन। कृष्ण तो भगवान कहते नहीं अर्जुन नहीं, समहम सर्वभूतेषु न मेरेष्योऽस्ति न प्रिया ये भजन्ते तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। मैं किसी का पक्षपात नहीं करता हूँ, मैं तो सबको भक्त हो उनको भी सूर्य का किरण देता हूँ, अभक्त हो उनको भी सूर्य का किरण देता हूँ, वर्षा देता हूँ। जैसे बारिश का पानी बारिश देता है, पर कुछ पेड़ जो है मीठा फल देता है, कुछ पेड़ जो है कड़वा फल देता है। करेला कड़वा फल देता है और आम का फल मीठा फल देता है। इसमें बारिश का दोष नहीं है, वो बीज का दोष है। इसी प्रकार से मैं सबको हवा पानी देता हूं। कोई मेरा भक्त बन गया अच्छी बात है, कोई मेरा भक्त नहीं बना इसमें मेरा दोष नहीं है। मैं जो है पक्षपात नहीं करता हूं कृष्ण। मैं अपने भक्तों से इतना प्रेम करता हूं कि मेरे भक्त कोई गलती भी कर लेता है, मैं ऐसे गंभीरता से नहीं लेता हूं। यह है रहस्य, यह है गुह्यतम। अपि चेत सुदुराचारो भजते मां अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः। ये क्या है कृष्ण? एक साधु है तो ठीक है, वो अच्छे कार्य कर रहे हैं, अच्छी बात है। पर वो साधु काम क्रोध लोभ से कुछ गलत काम कर रहे हैं,
उसे हम कैसे 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 उसे साधु मानेंगे? नहीं अर्जुन, मेरे भक्त मुझसे प्रेम करते हैं, वह गलती भी करता है पर वो पछताएगा, मैंने गलती किया है, और उसके लिए पछता कर अगली बार फिर से और गंभीरता से भक्ति करता है, फिर वापस पुराने गंदे कर्मों के कारण, आदतों के कारण फिर से गलती कर लेता है, फिर से कहता है नहीं मेरे से बुरा कोई व्यक्ति नहीं है, वो पछताएगा, पर वो गलती उसका कम होते रहेगा, कम होते रहेगा, कम होता है। कहने वाले बड़े सुंदर बात कहे, गलती करना प्रकृति है, गलती को स्वीकार करना संस्कृति है, गलती को सुधारना प्रगति है। तो मेरे भक्त मुझसे प्रेम करते हैं पर अनजाने में गलती कर लेते हैं। 1950, 60, 70 में ड्रग्स का बड़ा बोलबाला था। मान लो कोई भक्त प्रभुपाद जी का सेवा करते करते सिगरेट भी पी रहा था, पर बाद में उनको बहुत बुरा लगता था, मैंने सिगरेट पिया, मेरे जैसे कोई पापी नहीं है। पहला 10 पीता था, फिर बाद में 5 पीने लगा, फिर से वो बोला नहीं मुझसे बुरा कोई नहीं है, बहुत पछताया, फिर 2 पिया, बोला मुझसे बुरा कोई नहीं है, फिर 1 पिया, फिर बाद में छोड़ दिया। पर 2020 से ड्रग एडिक्शन से भी बढ़कर ये जो एडिक्शन है, सारे धर्म गुरु चाहे मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू, बुद्धिस्ट सब एक ही बोलते हैं, सबसे बड़ा एडिक्शन है पोर्नोग्राफी एडिक्शन। ऐसा भी कुछ भक्त लोग आ जाते हैं, बोलते हैं कि मैंने इतने गंदे चीज़ देखे, वो भक्ति में आते हैं फिर भी गंदे चीज़ देखते हैं, फिर बाद में वो पछताते हैं, नहीं नहीं नहीं, पहला जितना देखते थे 4 घंटा, फिर बाद में पछताते हैं, फिर बाद में 2 घंटे, फिर बाद में 1 घंटा, फिर बाद में आधा घंटा, फिर भी बोलते हैं नहीं मुझसे खराब कोई नहीं है, फिर 5 मिनट दिन के देखते हैं, फिर बाद में 1 मिनट दिन के देखते हैं, फिर बाद में ऐसा समय आता है कि वो देखता भी नहीं है। तो उनके भगवान के भक्त भक्ति करते हैं पर गलती हो जाते हैं, फिर बहुत उनको बुरा लगता है, फिर बोलते हैं मैं फिर से नहीं करूँगा, फिर से वो गलती करेंगे, पर उसका गलती कम होता रहेगा और एक समय आएगा गलती से मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए मेरे भक्त को साधु कहो अर्जुन। नहीं, मैं इस बात को अच्छी तरह से समझ नहीं सकता हूँ, औरों को मैं कैसे समझाऊंगा? औरों को कैसे समझाना है? उनको ये बताओ, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानाया नामे भक्त प्रणश्यति। मेरे भक्तों से मैं इतना प्रेम करता हूं, वो सुधर जाते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो फिर से एक धर्मात्मा बन जाएगा, शाश्वत शांति निगच्छति, और कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत हो जाता है। कौन्तेय प्रतिजानीमि, आप ये घोषित करो, जहां पे भी कोई मेरे भक्तों का निंदा करेगा वहां पे जाके बोलो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो धर्मात्मा बनेगा, ये आप घोषित करो। कृष्ण आप मुझे घोषित करने के लिए क्यों कह रहे हो? अर्जुन, लोग कहेंगे ये कृष्ण बोलते हैं पर करते नहीं हैं। उन्होंने कहा मैं इस महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा नहीं, पर मैं अपने भक्तों से इतना प्रेम करता हूं, मेरे भक्तों के ऊपर कुछ खतरा आता है तो मैं अपने वादा को तोड़ देता हूं, और आपके ऊपर जब भीष्म पितामह वार करेंगे और आपके रक्षा के लिए मैं जब पहिया को उठाऊंगा तो लोग कहेंगे देखो 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 इन्होंने अपने वादा तोड़ दिया है। पर लोगों को पता है अगर भगवान के भक्त कुछ कहेंगे तो भगवान के भक्त अगर कुछ कहेंगे तो सत्य, भगवान उसको सत्य करके रहेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, हाँ, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। तो भगवान के भक्त अगर कुछ कहेंगे तो भगवान इसे पूरा करके रहेंगे। अगर अर्जुन आप कहोगे कि मेरे भक्त जो है भगवान के भक्तों का कभी नाश नहीं होता है तो लोग स्वीकार करेंगे। अगर तो ये बात मैं कैसे इस लोगों को समझाऊं? भगवान कहते हैं अर्जुन से, आप जाओ बड़े बड़े सड़कों के बीच में, चौराहा में जाओ, ढोलक बजाओ और बोम्पू में अनाउंस करो कृष्ण कृष्ण, कृष्ण के भक्त का कभी नाश नहीं होगा, कृष्ण के भक्त का कभी नाश नहीं होगा, कृष्ण के भक्त का कभी नाश नहीं होगा। हे कृष्ण, अगर मैं ऐसा घोषित करूंगा तो क्या होगा? जितने भी लोग ये सुनेंगे वो आपके पास आएंगे, दंडवत प्रणाम करेंगे, अर्जुन अर्जुन आप हमारे गुरु हैं, आप हमें शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से अर्जुन आपका भी ख्याति बढ़ेगा।
मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है अर्जुन। मेरे भक्त मुझे प्रिय हैं, भक्ति मुझे प्रिय है। ये भक्ति बहुत सरल है अर्जुन। बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप, हर कोई इसे कर सकता है। स्त्री पुरुष सब कर सकते हैं। माम ही पार्थ व्यपाश्रिता ये आपिषु पापयोनिया स्त्रियो वैश्यो तथा शूद्र ते यान्ति परां गते। बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप। माँ के गर्भ में प्रहलाद महाराज ने किया, बचपन में ध्रुव ने किया, जवानी में पांडव ने किया, और बुढ़ापा में अजामिल, भीष्म पितामह, काटवांग महाराज ने किया, स्त्रियों ने भी किया। ये बहुत ही सरल है अर्जुन। आपका क्या कहना? आप तो राज ऋषि हो। किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्य भक्त राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम्। तो अर्जुन आपका क्या कहना? आप अच्छी तरह से भजन करो और मेरे लोक अनित्य असुखम लोक को छोड़कर, दुकाल्यम अशाश्वत लोक को छोड़कर सुकाल्यम शाश्वत लोक, एक ऐसे गगन के तले चले जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार पे। तो मैं सेवा कैसे करूं? इस प्रकार से अर्जुन, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्करु मामेव शशित्वैवं आत्मानं मत्परायणा। आप कृष्ण परायण हो, दामोदर परायण हो, गोविंद परायण हो, और मन मुझे दे दो अर्जुन, मन मुझे दे दो। भगवान बार बार एक ही चीज मांगते हैं, ये मन मुझे दे दो अर्जुन, ये मन मुझे दे दो। पर हम मन नहीं देते हैं, तन देते हैं और सब कुछ देते हैं। भगवान सावधान कहते हैं, ये मन मेरा है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, ये सब मेरा है ना? ये मन मुझे दे दो, ये मन मेरा है, मुझे दे दो। क्योंकि आपने कभी देखा होगा, कांच का पार्सल जाता है, क्रॉकरी, वहां पे लिखा होता है हैंडल विथ केयर पार्सल। तो ये मन जो है बहुत डेलिकेट है, इसे संसार के लोग हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए भगवान कहते हैं ये मन मुझे दे दो अर्जुन। और भगवान इसको बहुत अच्छी तरह से हैंडल करते हैं। पर लोग क्या करते हैं, वो लोग मन किसी और को दे देते हैं, फिर बोलते हैं स्वामी जी, गुरु जी, प्रभु जी। हम बोलते हैं बोलो जी। फिर वो बोलते हैं ये दिल मैंने उसको दिया, और वो दिल किसी और को दिया, और वो दिल किसी और को दिया, और वो दिल टूट गया। फिर गाते हैं, रोते हैं और कहते हैं शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, रूठ जाता है, फूट जाता है। भगवान ने इसीलिए कहा हैंडल विथ केयर। वो मैं ही कर सकता हूं, ये मन को और कोई हैंडल नहीं कर सकता है। इसलिए वो किसी और को दिल दे देते हैं और बोलता है और रोता है और गाता है तू किसी और की कैसे हो गई। तो रोने लग जाता है। वो बेचारा, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है, वो मानुष से अमानुष बन जाता है। एक बेचारा अच्छा आदमी मानुष था, यानी कि 4 नियम पालन कर रहा था, शराब नहीं पीता था, मांसाहार नहीं कर रहा था, पर वो भगवान के इस नियम को पालन नहीं किया। फिर बाद में उसको एहसास हुआ और रोने लगा, गाने लगा, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की और ऐसा मोड़ा। एक भला मानुष को अमानुष बना के छोड़ा। इसीलिए भगवान कहते हैं अर्जुन ये मन मुझे दे दो।
पर ये मन हम भगवान को नहीं देंगे तो मानुस अमानुष बन जाता। वो बेचारा 4 नियम पालन कर रहा था, दिल उसका टूट गया तो शराब पीने लगा, फिर मांसाहार करने लगा, जुआ खेलने लगा, मानुष से अमानुष बन गया। तो इसलिए भगवान को मन देना चाहिए। भगवान को मन नहीं देंगे, हमें कृष्ण परायण होना है, नारायण परायण होना है। मन मना मत भक्तो, भगवान का भक्त बनना चाहिए, भगवान का पूजा करना चाहिए, भगवान को बार बार नमस्कार करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान के साथ युक्त होकर मन से कृष्ण परायण, नारायण परायण, दामोदर परायण, गोविंद परायण हमें होना है, गोपाल परायण होना है। ठीक है, ये है प्रेम। भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। मेरे भक्त अगर थोड़ा बहुत गलती भी करते हैं, वो गलती को भगवान गंभीरता से नहीं, उसे साधु कहो, क्योंकि वो तुरंत फिर से वापस साधु बन जाएगा। साधु रे मंतव्य सम्यक व्यवस्थित है, कौन थे प्रतिजानी नाम है भक्त प्रणश्यति। भगवान भक्तों से प्रेम करते हैं, भक्ति से प्रेम करते हैं। भक्ति बहुत सरल है, आसान है, और भक्ति में कम मेहनत है और ज़्यादा शाश्वत लाभ है। इसलिए हम भक्तों को अब से लेके सांस, आखिरी सांस तक भगवान का नाम जप करके, अच्छा भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करना है। हरे कृष्णा।